हे गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये पूरा वन वे कम्युनिकेशन है। पूरा देखिएगा, समझ जाइएगा। क्योंकि क्या है ना कि ये जो इतना स्मूथली चल रहा था वीडियो, कि मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। पूरा ब्लैंक, मतलब बोलते हैं एक तरफ से हिप्नोटाइज हो गए थे अपन। तो इतना गजब वीडियो है, और इसलिए कोई क्वेश्चन बीच में नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा वीडियो देखिए, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो जो क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को आपके नाम के साथ पूछने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, और मुझे आपके जो क्वेश्चन है वो कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर कर सके। ठीक है, अब वीडियो को एंजॉय करिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल #अलगारी। आप सबका स्वागत है हमारे 14 सत्र में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके बारे में। जानकर थोड़ा शौक लगा होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली क्योंकि क्या है कि हम लोग ज्ञान की बात करते हैं और अलग अलग विषय को हम लेके आते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें आगे कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्योंकि पहले अपने आप को जानो, उसके बाद हम लोग दूसरे को जानते हैं। और इस विषय को जानने के लिए आज हमारे साथ जो ज्ञानी जुड़े हुए हैं उनका परिचय करवा देता हूँ। श्रीमान महावीर जी। महावीर जी की बात करें तो वे स्वयं स्पिरिचुअलिटी में उनका अध्ययन बहुत विशेषता है। देन उसके बाद मोटिवेशन के तौर पर भी वो कार्य करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर के नाते। और उसके साथ साथ वर्तमान में वो लाइफ कोच के नाते भी कार्यरत है। तो मतलब बहुत कुछ आज हमें जानने को मिलने वाला है, और बहुत कुछ आज हम जानने वाले हैं इस विषय के बारे में और आपके बारे में भी। तो महावीर जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। स्वागत आपका भी। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में, आपके इस ब्यूटीफुल खूबसूरत लोगों से बात करने के लिए, रूबरू होने के लिए। सबसे पहले इन लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जस्ट छोटा सा काम करो, अपनी हाथ की उंगली ऊपर करो और सोचो कि एक सामने एक स्विच है, उसको बंद कर दो। मैं चाहूंगा आप भी ऐसा करो एक बार। जस्ट डू इट। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट बंद करना है। जैसे ही बंद हो गया, आपको ऐसा इमेजिनेशन करना है कि आप की जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी समस्या है, सारा जो भी तकलीफ है, सब आपने बाहर कर दिया। अब वो आपको परेशान नहीं कर रही, आपने उसको बाहर कर दिया। अब आप जो मैं कंटेंट में आपको डिलीवर करने वाला हूँ उस पर फोकस कर पाओ। सो दैट्स इट। कैन वी डू इट अगेन? आर यू गाइस रेडी? ओके ओके। सो मेरा नाम महावीर है, एज आई बताया इन्होंने, जो अनिल भाई ने। और मैं अपने आप को लिमिटेड वे में नहीं बांधना चाहता, और मैं चाहता हूं कि वो लिमिटेशन ही एक जरिया होता है आपको एक बॉक्स के अंदर रखने का, जिसकी वजह से आप क्या होते हो, आप प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाते, या फिर ऐसा मानो तो सिर्फ प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ दिखती ही नहीं है। प्रॉब्लम्स देख नहीं पाते। प्रॉब्लम्स होती कहाँ पे? हमारे अंदर होती है, और हम देखते हैं प्रॉब्लम्स को बाहर। देख नहीं पाते मतलब अंदर नहीं देख पाते, और देख पाते हैं प्रॉब्लम्स को तो वो बाहर देख पाते हैं। नाउ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन सोल्यूशन। सो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। आज मैं आपको आपसे मिलाऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बात की अपने आप से मिलने, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बंदा जो है, कोई व्यक्ति है, वो अपने आप को क्यों जाने? खुद को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? सबसे पहले अब हर बंदा कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, पर जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक वो खुद को नहीं जान सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी केस में जाओ और बाबा बन जाओ, और मतलब खुद को जान रहे हो मतलब आप बाबा बन गए, या फिर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल इंसान है, उसने खुद को जाना है। इस दुनिया का हर इंसान, आप जो भी देख रहे हो, चाहे वो एलन मस्क हो, मैं उनको स्पिरिचुअली ग्रो मानता हूँ। चाहे वो टेस्ला हो, टेस्ला जिन्होंने कंपनी बनाई है एलन मस्क ने, ये लोग सोच रहे मानवता के लिए। वो अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही कर रहा हूँ। वो ये सोचते हैं कि द होल यूनिवर्स इज माय कंट्री, यानी कि सारा यूनिवर्स मेरा मेरा राष्ट्र है। और यहाँ में जो जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, सबकी केयर करने की जिम्मेदारी मेरी है। व्हेन यू टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर आती है।
तब आप पावरफुल बनते हो। जब तक आप बड़ा नहीं सोचते तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आएगी नहीं। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करोगे, अगर आप जैसे आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ खुद की, कुछ वक्त के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करूँ, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करूँ। आज मैंने अगर थोड़ी कोशिश की कि मैं अपने भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, उनको जागरूक करके, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बिकमिंग अ पावरफुल। दिस इज द सोर्स वेयर पावर कम्स। ये ऐसा जरिया है जहां से पावर आती है। बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हो। मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि आज काफी लोग दुखी है, तकलीफ में है, फाइनेंशियली पीछे है, पैसे में कमी है, प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज में उनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। वो ब्लेम कर रहे हैं, अनिल भाई की वजह से सब हुआ, उसने मेरे को बुलाया होता ना तो मैं सब लोगों की प्रॉब्लम दूर कर देता, मैं अपना कंटेंट देके। मैं ब्लेम कर सकता हूँ, क्या ये तरीका सही है क्या? आई थिंक नो। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए फलाना किया, ढिकड़ा किया, पुछड़ा किया, पर मेरा सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। ब्लेम कर रहा हूं, क्या ये तरीका सही है? लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे पहले इंसान जब डिसीजन लेता है ना, सबसे पहले एक अंधकार होता है, फिर उसके बाद एक रोशनी आती है और एक बच्चा जन्म लेता है। इन्फिनिट, एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता, बहुत क्यूरियस है, हर चीज सीखना चाहता है। वो क्यूरियोसिटी आप में है या नहीं, मेरा तो क्वेश्चन ही है मेरा। खत्म हो गई हो कि जिंदा है अभी? अगर क्यूरियोसिटी नहीं है ना तो आपके ईगो ने आपको पूरी तरीके से हावी कर लिया भाई, और तुम सक्सेस नहीं पा पाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फिनिट। तो बच्चा जब इस दुनिया में आता है, सबसे पहले उसको रियलाइज क्या होता है, आई एम बॉडी। वो हर चीज को छूता है, क्या है, वो हर चीज को देखता है, व्हाट इज दिस। कोई आवाज आई तो वो सुनता है, पहचानने की कोशिश करता है, खुशबू आई तो सूंघता है, खाने को टेस्ट करता है। क्या है यार, मेरे पास एक अमेजिंग बॉडी है यार, मैं कितनी सारी चीजें कर सकता हूं मैं, और ये बॉडी मुझे कितनी हेल्प कर रही है यार। कभी इस चीज का एहसास किया है आपने? कभी आपने अपनी बॉडी को थैंक यू बोला है? कि आज आप बोल रहे हो कि आपने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा, फलाना ढिकरा पूछ रहा, और आपके पास जो ये जो बॉडी ईश्वर ने दी है, यूनिवर्स ने जो दी है, क्या आप उसकी कद्र करते हो? क्या आप 8 घंटे सोते हो? क्या इसको तंदुरुस्त रखने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब आपको यूनिवर्स ने कोई चीज दी है, उसकी आपको कद्र ही नहीं है, तो यूनिवर्स फिर आपको सक्सेस क्यों देगा? आप तो उसकी भी कद्र नहीं करने वाले, आप तो उसे भी बर्बाद कर दोगे। सो व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, जब ये शरीर के बारे में हम बात करते हैं, तो इंसान क्या करता है, इसको मुझे सजा के रखना है, मुझे स्प्रे लगाना है, डिओर लगाना है, मुझे कपड़े अच्छे पहनने हैं, मुझे वो खाना जो खाना है वो खाना है, जो मर्जी वो खाना है। फिर वो उस बॉडी को क्या कर देता है, खराब कर देता है। सो फर्स्ट क्या करता है, वो उसे रियलाइज हुआ कि बॉडी है समथिंग, ठीक है। जो जितना इंसान इस बॉडी से अटैच होगा ना, उसकी लाइफ होगी जानवर जैसी, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना वो। यानी कि आप ऐसे लोग देख सकते हो जो बहुत वो सबसे ज्यादा डरपोक होंगे, उनकी लाइफ अगर आप देखोगे ना, तो जो बॉडी से अटैच हो गए ज्यादा, उनका काम ये है ब्लेम करना। पॉलिटिशियन ने ऐसा किया, सारे पॉलिटिशियन खराब। माँ बाप ने ऐसा किया, माँ बाप खराब, सारी दुनिया एमसी है। जो ये ब्लेम गेम कर रहे हैं ना, समझ लेना कि उनको सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट अपनी बॉडी से और किसी से नहीं। जब आप ये रियलाइज करते हो कि कुछ तो है यार, मुझे क्यों दिख रही है दुनिया खराब, तो सर जी आपने जो चश्मा पहना ना,
शायद वो चश्मे में खराबी है सर जी। उस चश्मे को निकालने का अभी वक्त आ गया है, उसको निकाल दो। जब आप उस चश्मे को निकालने जब ये एहसास होता है ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे देखने में, मेरे पर्सपेक्टिव में, मेरे थिंकिंग में खराबी है, तो आप उस चश्मे को निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो चश्मा उतरता है तो फिर एक चीज और क्लियर होती है, वो है इमोशंस। क्या है? इमोशंस। बॉडी के बाद में आप आ गए इमोशंस के ऊपर। अब क्या? मुझे खुशी मिली, आई गो फॉर इट। मैं दुखी हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां पर्टिकुलर जगह गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने बोला नहीं यार वो गलत जगह, वहां पे जाने के बाद में कुछ गड़बड़ होती है मेरे साथ। एक बिलीफ सिस्टम बनाती है। अब ये जो गंदा बिलीफ सिस्टम है ना, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये बिलीफ सिस्टम वाकई में बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आपने इसको पॉजिटिव बनाया तो कमाल कर देगी, और अगर आपने इसको नेगेटिव बनाया तो जिंदगी बदतर कर देगी, आपकी बर्बाद कर देगी। So we'll talk about that later, but let's talk about the emotions. Now you realized, आपको पता चला कि ये मेरी बॉडी है, इसके अंदर इमोशंस होते हैं, यानी कि मैं खुश होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं हैप्पी होता हूँ। एक एग्जांपल है कि मैं एक फ्रेंड को मैं हेल्प कर रहा था। So मुझे लगा कि शायद उसे कुछ रियलाइजेशन होगा या फिर अच्छा लगेगा, तो मैंने कुछ सर्टन टास्क दिए उसको। मैंने कहा कि क्योंकि वो डिप्रेस था बंदा, तो डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने उसको टास्क दिया। मैंने कहा कि तुम वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, यानी कि बी क्रिएटिव, यानी कि कुछ ड्रॉ करो या कुछ जो तुम्हें खुशी देना वो करो। उसने थोड़े टाइम तक किया, फिर उसके बाद में उसने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में वापस नेगेटिविटी उसने उसको घेर लिया। फिर उसके बाद में वापस डिप्रेशन वापस लोअर लेवल में जाने लगा, लोअर फ्रिक्वेंसी में जाने लगा। तो इमोशंस ये है कि आप जैसा फील करते हो ना, जैसा कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने उसको बोला कि एक काम करो, हर पूरे दिन आपको कौन से इमोशंस महसूस होते हैं, जस्ट आप मुझे लिख कर दे दो। वैसे बेसिकली 4 इमोशंस होते हैं, एक प्लीजेंट, एक अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब आप खुश हो, अनप्लीजेंट मतलब आप थोड़े से दुखी हो, अराउज यानी कि आप एक्साइटेड हो, और अनअराउज मतलब लोअर। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन है, इनके कॉम्बिनेशन से बाकी सारे इमोशंस बनते हैं। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो नफरत हो, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं इमोशंस से बाहर निकलती हैं। चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो जॉय हो, चाहे वो ब्लिस हो, चाहे वो शांति हो, ट्रैंक्विलिटी हो, ये सारे के सारे इमोशन इसमें से बाहर निकलते हैं। इन्हीं 4, बेसिकली ये 4 इमोशंस होते हैं। सो अब क्या हो रहा है? अब आप वो कर रहे हो जो इमोशंस आपको बता रहे हैं। यू आर टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। आप इमोशंस के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे हो, जो कि खुद भी परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। मतलब अभी आप थोड़ी देर पहले आप बहुत खुश थे, थोड़ी देर बाद में आप दुखी हो, थोड़ी देर बाद में आप टेंस हो गए, फिर थोड़ी देर बाद में आप किसी और स्टेट में चले गए, आपने 2-4 बंदों से बातें की, आपका मूड चेंज हो गया। सो आप उस इमोशंस के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। पहले आप किसके ऊपर डिसीजन लेते थे? बॉडी के ऊपर। आप किसके ऊपर डिसीजन ले रहे हो? इमोशंस के ऊपर। पर क्या ये परमानेंट है? अब यहाँ पे एक और मैजिक स्टार्ट है। नाउ तुमने क्वेश्चन रखा, ऐसा क्यों? मैं कभी दुखी होता हूँ, कभी सुखी होता हूँ, क्या है, क्या ये चक्कर क्या है यार? नाउ यू आर थिंकिंग। तब एक अचानक से चिंगारी उठती है कि साला ये सारा जो खेल खेल रहा है ना, वो माइंड कर रहा है, दिमाग बहुत खतरनाक चीज है। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बॉडी, इमोशंस और माइंड को एक अलाइन ना करने की वजह से होते हैं। यानी कि बॉडी कुछ और बोलती है, इमोशंस कुछ और बोल रहे हैं, और माइंड कुछ और बोल रहा है। जब ऐसी तीनों चीजें एक साथ नहीं होती ना, तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। टू बी सक्सेसफुल, टू बी गुड इन रिलेशनशिप, टू बी डूइंग, अगर आप कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इन तीनों चीजों को अलाइन करना जरूरी है। बॉडी को टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, सब कुछ देना जरूरी है। इमोशंस पता होने चाहिए कि इमोशंस कोई नहीं क्रिएट कर रहा। आप अभी एक मोटिवेशन वीडियो स्टार्ट कर दो और उसको देख लो,
यूट्यूब पे, सब दुनिया बदल दूंगा मैं। तो क्या हुआ ये इमोशंस तो क्रिएट हो रहे हैं यार, यानी कि तुम खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो। कैसे? मैं बहुत दुखी हो गया, ठीक है, मेरे को अगर खुश होना तो मैं क्या करूंगा, जाके यूट्यूब वीडियो देख लूंगा, या और क्या करूंगा, मैं अच्छे से पॉजिटिव बंदे उनके साथ जाके बैठ जाऊंगा, और क्या करूंगा, मैं अच्छे सॉन्ग सुनूंगा, और क्या करूंगा, मैं वो करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलती है, मैं कुछ अच्छा बना के खा लूंगा, मुझे खुशी मिल गई, आई एम हैप्पी नाउ, तकलीफ चली गई। और अगर मुझे दुखी होना है तो बस कुछ नहीं करना, सैड सॉन्ग लेना है, सैड सॉन्ग सुनना है, फिर उसके बाद में 2-4 नेगेटिव बंदों के पास बैठ जाओ, वो तुम्हारी इज्जत उतार देंगे, तो अंदर से तुम अपने आप को फिर टॉर्चर करेंगे, मैं ऐसा इंसान हूँ क्या, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, हाँ ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद में आप जाके बस बैठ जाओ और सिर्फ सोचते रहो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कैसे, वो ऐसे कैसे कर सकता है, अब देखो अब उसके साथ मैं क्या करता हूँ, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, मैं हेलो वाले को मुझे नहीं बात। So this is what is going on. Your mind is playing game with you. आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। Now mind जो खेल रहा है उसको कैसे करना? जब माइंड के ऊपर आते हो इंसान, तो माइंड में आने के बाद में आपको रियलाइज होता है कि माइंड में एक्चुअली में थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके का। और आपको अगर डाइवर्ट करना है, पास्ट के बारे में थॉट हो सकता है, प्रेजेंट के बारे में थॉट हो सकता है, और फ्यूचर के बारे में थॉट हो सकता है। यानी कि पास्ट अगर कुछ अच्छा है और आप अच्छी चीज देख रहे हो, खुश हो रहे हो पास्ट की चीजों को लेकर, तो आपका मूड ऊपर की तरफ जाएगा, आप खुश रहोगे, हैप्पीनेस रहोगे, आप अट्रैक्ट करोगे। और अगर पास्ट में कोई कुछ बुरा हुआ है और उसको आप याद कर रहे हो, you will go in depression, you will go in again I'm sad. तो बेसिकली चूज कौन कर रहा है सर जी, कि आपको खुश होना है या दुखी होना, कौन चूज कर रहा है? कौन चूज कर रहा है? जवाब तो दो। माइंड ऐसा, you're actually little bit right, but मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। okay. अभी आपको लग रहा है कि माइंड कर रहा है, बट माइंड के ऊपर एक थॉट है, जो थॉट आता है जिसे आप या तो डिस्कार्ड कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली थॉट कर रहा है, विचार कर रहा है। एंड यू नो व्हाट, मेरी अलग ही थियोरी है, मैं ये सोचता हूँ कि जो थॉट है ना, जो विचार है ना, वो आपके आसपास फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं हवा के अंदर, वातावरण में। पता नहीं, अजीब लगेगा, पर वो मुझे काफी हेल्प करता है, तो आई थॉट कि वो शेयर करना चाहिए, आपको भी हेल्प करेगा वो चीज। तो वो विचार क्या कर रहे हैं, आपको तैर रहे हैं हमारे आसपास ही, पहले से बने हुए हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्रिएटेड, सब कुछ बना हुआ पहले से, बस आपको एक्सेस करना है कि क्या एक्सेस करना। अभी एंटीना में जिस रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है ना, रेडियो FM 99 जो भी है वो इस पे आएगा, रेडियो मिर्ची इस पे आएगा, जो भी है उसकी एक ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी है। अभी मेरे को सैड होना है तो मैं उस फ्रिक्वेंसी में चला जाऊंगा, तो फिर उसके बाद में माइंड में मैंने नेगेटिव विचारों को एंटीना दे दिया, वो माइंड उसको सिग्नल फ्रिक्वेंसी में चला गया, वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर चलेगा। फिर उसके बाद में अगर मेरे को हाई रहना है, वॉल्यूम अच्छी करनी है, मेरे को पॉजिटिव रहना है, तो मैंने वापस ट्रिगर किया, फ्रिक्वेंसी को थोड़ा हाई किया, जहाँ पे अच्छे सॉन्ग बजे हैं वहां पे फ्रीक्वेंसी कर दी। अब वो माइंड क्या करेगा, वो ऐसे थॉट को अट्रैक्ट करेगा, एंड यू आर हैप्पी नाउ। बट इस थॉट के ऊपर भी एक चीज है, और वो है कौन? वो आपको दो। आप अपने आप को भूल रहे हो, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, इन चीजों के बेसिस के ऊपर ले रहे हो, इसकी वजह से दुखी हो।
चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आप पावरफुल हो, चाहे वो आप पावरलेस हो, चाहे आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, उसकी वजह आप ही हो। दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ो, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, बी पावरफुल। आपका काम है सीखने का, ग्रो होने का, ये आपको करना ही पड़ेगा। आप इसीलिए यूनिवर्स में आए, यही मकसद है आपका। अब मैं खुद हूं, मैं ही डिसीजन ले रहा हूं, यानी कि मेरी जो सोल है वो ऊपर बैठती है। यूनिवर्स से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट आता है एज पर जो हम फील करते हैं या इमोशंस फील करते हैं। अगर आप बॉडी को अगर लेके चल रहे हो कि आप बॉडी के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे हो तो फिर उस तरह से होगा। आप अगर इमोशंस को डिसीजन लेके चल रहे हो तो आप फिर इमोशन के हिसाब से थॉट को अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप माइंड को साथ में लेके चल रहे हो तो आप माइंड के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो वैसा चलेगा। वैसे लीडर्स जो होते हैं ना वो दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। लीडर जितने भी होते हैं वो उनको पता है कि इमोशंस क्रिएट किए जा सकते हैं, किसी में भी इमोशंस आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं, बस उसका फायदा उठाते हो। मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं? टर्म है मैनिपुलेशन, ही नोज मैनिपुलेशन। पॉलिटिक्स आती है, व्हाट दे आर डूइंग, वो आप पे राज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये फिजिकल के बेसिस के ऊपर डिसीजन है, इमोशंस के बेसिस के ऊपर डिसीजन है। इनको पता ही नहीं कि माइंड जैसी चीज है, उसमें अंदर थॉट आता है, थॉट से फिर इन्फ्लुएंस होके हम एक्शन लेते हैं। उनको पता ही नहीं है, ना वो अपनी सोल को जान पा रहे। तो ऐसे लोगों के ऊपर राज करना स्वाभाविक है, कोई भी राज करना चाहेगा बेवकूफों के ऊपर। हमेशा ये याद रखो, आपकी एक सोल है, वो उसके पास में कुछ आ रही है एनर्जी, थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा मैंने बताया, खुश होना या दुखी होना, यू डिसाइड बाय योरसेल्फ। फिर उसके बाद में आप उसको नरिश करते हो। क्या करते हो? नरिश करते हो, मतलब उस जैसे बीज बो दिया, एक थॉट क्या एक विचार है, वो क्या बीज है, आपने उसको पानी दिया, वो फिर बड़ा होता होता पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बिलीफ सिस्टम क्या है? मैंने कहा था कि बिलीफ सिस्टम क्या होगा, तो वही बोल रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम क्या है? आपने कहा कि मैं वहां पे जाता हूँ तो मेरे साथ ये होता है, एक थॉट आया दिमाग में, ऐसा वहम आ गया। आजकल पता है कितनी सारी बीमारियां हो रही है सिर्फ और सिर्फ वहम की वजह से। कितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, अनगिनत प्रॉब्लम्स है। लोगों को पता ही नहीं कि वो वहम की वजह से मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो इन सब चीजों को अलाइन नहीं कर पा रहे। वो बॉडी को, इमोशंस को, माइंड को अपनी सोल से अलाइन नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। जब ये सारी चीजें एक साथ हो जाती है ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि किसको डिस्कार्ड करना है, यानी कि किसको निकालना है, किसको चुनना है। फिर उसके बाद में क्या होगा? आप खुद की खुशी के राजा खुद है, क्योंकि पता है कि मैं चाहूं तो खुश हो सकता हूं, मैं चाहूं तो दुखी हो सकता हूं। कोई मेरी खुशी को, अभी कोई दूसरा बंदा आके बोले तू सी है भाई, वो अभी 2 मिनट पहले आया, मेरे को सी बोल के चला गया, मैं उसमें दुखी हो जाऊं। मैं पिछले 26, 27 साल, 28 साल या 30 साल से मैं अपने आप को जानता हूँ। ये 2 मिनट का सी मुझे आके बोलता है कि तू सी है, तो मैं मान लूं, और मैं अपने आप पे डाउट भी करने लग जाता हूँ। मेरी शांति अशांति में बदल जाती है। मतलब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी शांति के ऊपर कब्जा करेंगे। सो ये है सेल्फ रियलाइजेशन जो मुझे शेयर करना था। आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरह से डिसीजन लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं कैसे पहचानूं कि सोल क्या बोल रही है, कैसे पहचानूं कि दिमाग क्या बोल रहा है, मैं कैसे पहचानूं कि सोल बोल रही है या दिमाग बोल रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? ऐसा कोई क्वेश्चन? एक्चुअली क्या है ना कि इतना मजेदार सत्र चला, सेशन भी बढ़िया था, तो वो जो दिमाग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कुछ समय के लिए शांत हो गए, क्योंकि लग रहा था चलो सुनते जाए और सुने, लेकिन
बहुत बढ़िया रहा। और कुल मिला के हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन ये मुझे लगता है वन वे कम्युनिकेशन था, लेकिन बहुत बढ़िया था। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी मन में है जो हम आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। तो यार जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, अलगारी संज्ञानी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे आने वाले वीडियो। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।